A very good morning to all of you. So in today's session we are going to discuss about the information system. See, this is your revision session just because we have already discussed about the information system in the classroom lectures. So today we are just going to revise this concept and I hope कि हम दोबारा से उन सारी चीज़ों को recall कर पाएंगे. That's why we are going to discuss about the information system again. See, if I am talking about the information system, so basically the information system is a combination of the two words. The first is your information and the second is your system. If I am talking about the information, that what does the information mean? That filtration form of data is known as information. And what is system? The system is a set of components combined together for a particular purpose. It means that basically what is information? जब हम किसी भी डेटा को फिल्टर कर देते हैं तो जो उसका फिल्ट्रेशन फॉर्म निकल के आता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं. डेटा की अगर हम बात करते हैं तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आपके सारे डेटा में काउंट होते हैं. बट जब कभी भी आपके डेटा को प्रोसेस करा दिया जाता है, फिल्ट्रेशन का मतलब है डेटा को प्रोसेस कराना. जब हम अपने डेटा को प्रोसेस करा देते हैं एंड प्रोसेस कराने के बाद हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट मिल जाता है, उस आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं. ओके, तो जब कभी भी हम अपने डेटा को फिल्टर कर देते हैं उसके बाद जो भी हमें आउटपुट मिलता है, दैट आउटपुट इज नोन एज इंफॉर्मेशन. सो आप इसको बहुत ही इजीली समझ सकते हो दैट फिल्ट्रेशन फॉर्म ऑफ डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन. Okay, if I am talking about this system, that what is system? System is basically a set of components combined together for a particular purpose. It means that आपके बहुत सारे components जो आपस में combine किए जाते हैं किसके लिए? For a particular purpose. किसी particular purpose के लिए, तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है? System कहलाती है. Alright. जब हम बहुत सारे कंपोनेंट को आपस में कंबाइन कर देते हैं जस्ट टू फुलफिल अ टास्क और यू कैन से जस्ट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है? सिस्टम कहलाती है. ओके, सो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन का मीनिंग समझ आया एंड देन सिस्टम का मीनिंग आया. ठीक. ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपको दो वर्ड इंडिविजुअली यहाँ पे समझ में आए कि वो इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है एंड सिस्टम का मीनिंग क्या होता है. बट अगर मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करती हूँ, दैट व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? सो बेसिकली एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ formal organizational system designed to collect, process, store and distribute information. It means that basically आपकी organization का एक formal system जो design किया जाता है just to collect, process and distribute information. किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस कराने के लिए, स्टोर कराने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. सो वो क्या कहलाता है? आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है. ओके, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी सिस्टम हो सकता है. ये हमने बहुत टाइप के सिस्टम्स पढ़े हैं. ठीक है, हम आगे की वीडियो में दोबारा से उन सारे सिस्टम को रिकॉल करेंगे कि बेसिकली कितने टाइप्स के आपके इन्फॉर्मेशन सिस्टम होते हैं. सो आपका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सिस्टम का बहुत सिंपल से मीनिंग निकल के आता है कि कोई भी ऐसा आप इन्फॉर्मेशन सिस्टम, आपकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक फॉर्मल सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, सो if I'm talking about the information system in a detailed manner, so we can say that information system is an academic study of system with a specific reference to information and the complementary network of hardware, software and people that is used to collect the information in the organization. Alright, कि आपका जब academic study के सेंस में हम information system की बात कर रहे होते हैं तो एक specific reference जाता है information system के regarding इस चीज़ को लेकर कि जब भी आपका एक network बना देते हैं हम hardware and software का और उसमें आपके पीपल भी इंक्लूड होते हैं और उस नेटवर्क का यूज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो वो चीज़ आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में काउंट की जाती है. ऑलराइट, अगर मैं आगे इंफॉर्मेशन सिस्टम की मैं बात करूं कि आगे फर्दर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एम्स टू सपोर्ट operation and decision making in the organization is known as information system. See, information system के main aim क्या होते हैं? First is your कि आपकी organization में जितने भी operations चल रहे हैं उन सारे operations को बहुत ही effectively run कराना. alright, आपकी management को support करना. ठीक, कि management को आपको किस तरह की policies बनानी है, किस तरीके की वर्किंग होनी है, ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग मैनेजमेंट को सपोर्ट करना. एंड नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग,
कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे डिसीजन आपके विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम लिए जाते हैं। तो आपके यही सारे काम होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो कोई भी ऐसा सिस्टम, एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम which aims to support operation in the organization, which aims to support management in the organization, which aims to support decision making criteria in the organization as count in information system। all right, so ये सारे ही आपके जो भी कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम इन सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम ही कहलाता है। ओके, अगर मैं आगे बात करूँ इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द आईसीटी इज बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस and also the way in which people interact with this technology in support of business process। it means that कि आपके information system को हम ICT में काउंट करते हैं। ICT is what? ICT is basically your इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है लोगों को आपस में आप लोगों को क्या, आप बेसिकली आपके बिजनेस में जितने लोग वर्किंग में हैं उन सारे पीपल को आपस में कनेक्ट करने के लिए इन सिस्टम की हेल्प से वो सारे लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और ये सारा इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाता है ताकि आपकी बिजनेस की प्रोसेस जितनी भी हम रन कर रहे हैं उसको सपोर्ट किया जा सके। ओके, सो ये चीज समझ में आई कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की। बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। द फर्स्ट इज योर पीपल। ऑब्वियसली बात है कि जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को आईसीटी काउंट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इट मीन्स दैट वहाँ पे इंटरेक्ट किससे किया जा रहा है, पीपल की हेल्प से किया जा रहा है। वहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं सो दैट आपकी बिजनेस में जितनी भी प्रोसेस रन हो रही है उन्हें स्मूथली रन किया जा सके। ओके, हार्डवेयर, यू नो अबाउट द हार्डवेयर लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, हार्डवेयर में आती है। तो एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है जो हम सबने बचपन में पढ़ी है। ओके, सो आपकी वो कंपोनेंट, आपके फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर लाइक मॉनिटर, सीपीयू, माउस, ये सारी चीजें आपकी हार्डवेयर में काउंट की जाती है। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम्स दैट अलाउ द हार्डवेयर टू प्रोसेस द डेटा। यानी किसी भी डेटा को प्रोसेस कराने के लिए आपके हार्डवेयर को अलाउ करता है सॉफ्टवेयर। विदाउट द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर आप किसी भी डेटा को प्रोसेस नहीं करा सकते। ओके, नेक्स्ट इज योर डेटाबेस। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज बेसिकली अ गैदर ऑफ एसोसिएटेड फाइल्स एंड टेबल। यानी कि जो भी आप अपनी फाइल्स, टेबल या फोल्डर्स जो भी आप गैदर करके रखते हो, या एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो आप एक सेंट्रलाइज वे में रखते हो, वो सब आपकी डेटाबेस में काउंट की जाती है। नेक्स्ट इज योर नेटवर्क। आपकी किसी भी आईसीटी वर्क करने के लिए नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है। आईसीटी का वर्क करना मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वर्क करने के लिए आपको नेटवर्क होना चाहिए। विदाउट नेटवर्क आप किसी भी चीज के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क इज बेसिकली दी connection of two or more than two computers, you can say that। नेटवर्क बहुत एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को भी आपस में कनेक्ट करता है। तो जब तक आपकी कनेक्टिविटी मेंटेन हो जाती है आपके कंप्यूटर्स के साथ में, वो सब आपके नेटवर्क्स में काउंट होते हैं। नेटवर्क्स आपका लैन होता है, वैन होता है, और भी बहुत सारे नेटवर्क होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि बेसिकली नेटवर्क क्या है। तो आपकी किसी भी आईसीटी को वर्क करने के लिए या इंफॉर्मेशन सिस्टम को वर्क करने के लिए उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट निकल के आता है वो नेटवर्किंग ही निकल के आता है कि आपका बेसिकली दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। Procedure is basically the commands for combining the component above to process information and produce the preferential output। It means that the procedure are basically commands की basically आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालने हैं तो आप किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंट कराएंगे, या आपको किसी टास्क को इम्प्लीमेंट कराना है अगर कम्युनिकेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, या आपको किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक कमांड्स दी जाती हैं। वही सारी कमांड्स आपकी प्रोसेसर में काउंट की जाती है। एंड यू कैन से दैट वर्किंग क्राइटेरिया जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिगार्डिंग, वो सारा प्रोसेसर में काउंट होता है। ओके, सो आई थिंक आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो हमने दोबारा से रिवाइज किया वो रिकॉल हो गया होगा। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू, हैव अ गुड डे।